किसी ने बड़े कमाल की बात कही दोस्तों, गलतियां चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, पर बर्बाद अक्सर बड़े बड़े रिश्तों को भी कर देती है। नमस्कार साथियों, मैं हेमंत कुमार प्रजापति। आप सुन रहे हैं मोटिवेशनल स्टोरी मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर टीचर। साथियों, एक छोटी सी कहानी। एक देश में एक राजा था, उसका एक शासन था और बढ़िया राज्य चल रहा था। लेकिन राजा की एक सबसे बड़ी कमी थी कि वह अपने साथियों द्वारा, अपने राज्य की प्रजा द्वारा, अपने बीच के रहने वाले लोगों के द्वारा छोटी सी भी कुछ गलती हो जाए तो उन्हें बड़ी सज़ा देता था। बहुत स्ट्रिक्ट था अपने नियमों को लेकर, गलतियों को लेकर, और वह सज़ा देने का एक उसका अनूठा तरीका था कि वह जब भी कोई गलती करता तो उसे कुत्तों के सामने फेंक देता और उसके कुत्ते बड़े ट्रेंड थे, नोच नोच कर खा जाते। और बहुत इसके कारण उस राजा की जो है पूरी प्रजा में बहुत चर्चाएं होती कि बहुत बेकार राजा है, इस तरह का दंड का प्रावधान नहीं होना चाहिए और ये तरीका गलत है। कई बार छोटी गलतियां होती हैं, कई बार तो गलतियां नहीं भी होती हैं और वो धोखे से हो जाती हैं, साबित हो जाती हैं, तो इस तरह की चर्चाएं होती हैं। उसी बीच ऐसा कुछ होता है कि उस राजा के एक मंत्री से ही गलती होता है और जैसे ही गलती होती है राजा उससे आदेश देते हैं कि इस मंत्री को, उसने गलती की है और इसे कुत्ते के सामने फेंक दिया जाए। तो कुत्ते इसे नोच डालेंगे। मंत्री बहुत चिल्लाता है, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। फाइनली जब वहाँ के जो सैनिक थे उसे ले ही जा रहे थे राजा के सामने से, मंत्री ने एक जोर से आवाज़ लगाई और कहा, राजा साहब, मुझे कम से कम मेरी अंतिम इच्छा, मुझे मौका तो दो, एक बार मुझे 10 दिन का समय दे दो, मुझे 11वें दिन ये सज़ा दे देना। राजा को भी लगा ठीक है। राजा कहता ठीक है, इसे वापस ले आओ। तुम्हें 10 दिन का समय दिया जाता है और 11वें दिन तुम्हें ये सज़ा दे दी जाएगी। मंत्री भी कहता है ठीक है। मंत्री अपना चला जाता है। उस राज दरबार में वो जो मंत्री था वो 10 दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, कहीं आता ही नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, कुछ नहीं, पता ही नहीं चलता कहाँ। 11वें दिन अचानक मंत्री राज्यसभा में आता है। जैसे ही पहुंचता है राजा देखता है, कहता है इस मंत्री ने गलती की थी और आज इसका 11वां दिन है, इसे ले जाओ, कुत्तों के सामने डाल। सैनिक उठाते हैं, उस मंत्री को कुत्ते के सामने फेंक देते हैं। जैसे ही उस मंत्री को कुत्तों के अंदर उस जाल पे रखा जाता है, छोड़ा जाता है, कुत्ते उनके पास आ जाते हैं, उसे चाटने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं। राजा अचंभित हो जाते हैं और कहते ये कैसा परिवर्तन है? इन कुत्तों को तो मैंने खाने के लिए ही ट्रेंड किया था, नोचने के लिए ट्रेंड किया था, खुखार बनाया था, फिर ये ऐसा परिवर्तन कैसे? उस मंत्री को लाया जाता है। मंत्री कहता है, राजा साहब, जब मैंने 10 दिन का समय मांगा था, मैंने इन 10 दिनों में इन कुत्तों की बहुत सेवा की, इनको खाना दिया, पानी दिया, इनको नहलाया धुलाया, प्यार किया, तो इन्होंने प्यार के बदले मुझे प्यार वापस किया। तो मुझे लगता है राजा साहब कि आप में और इन कुत्तों में भी कुछ अंतर दिखाई देता है। आप तो इनसे भी गए बीते हैं लगता है। मैंने आपकी इतने दिन सेवा की, मेरे से एक छोटी सी गलती भूलवश हो गई और आपने मेरे साथ ऐसा किया। राजा को अपनी गलतियों का एहसास होता है और उस दंड विधान को बदल देते हैं और अपने राजपाट को, अपने साथियों को, अपने जो आसपास के लोग हैं, अपनी प्रजा है, उनके साथ खुशमय जीवन व्यतीत करने लगते हैं। साथियों, एक छोटी सी कहानी हमें बताती है कि कई बार हमारे परिवार में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे दोस्तों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं और उन छोटी गलतियों के चलते में हमारे जो बड़े रिश्ते होते हैं वो भी टूट जाते हैं। हम उस छोटी गलती को गठान बांधकर, मन में बैठाल कर ये बात मना लेते हैं कि निश्चित रूप से बड़ा इसको सबक सिखाने का प्रयास करते हैं, बड़ा दंड देने का प्रयास करते हैं। साथियों, एक माफ़ीनामा जैसी भी चीज़ होती है, माफ़ करने जैसी भी चीज़ होती है। यदि हम छोटी गलतियों को माफ़ करें तो हमारे बड़े बड़े जो रिश्ते हैं, हमारे बीच जो दरार पड़ रही है वो नहीं पड़ेंगे। साथियों, प्रयास करिए कि यदि हमसे या हमारे साथियों से, हमारे छोटों से, हमारे परिवार में किसी से कोई गलती हो जाती है तो ज़रूर उसे कुछ
एहसास दिलाने का प्रयास करें, उसे कहें कि उसने गलती की है, उसे सुधारने का प्रयास करें। और जब उसे समझ में आ जाता है कि उसने गलती की है तो निश्चित रूप से उसे माफ़ करना चाहिए, जिससे हमारे परिवार और हमारे आसपास के रिश्ते, बड़े रिश्ते अच्छे से चलते रहें। नमस्कार सर।